भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में लॉकडाउन खुला और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लोगों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। तो लॉकडाउन के बाद खरीदारों के लिए अब शॉपिंग करने का अनुभव कितना अलग होगा, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। मुंबई में मिठाई की दुकानें भी खुली हैं, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। अब हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। दुकान में घुसते ही सैनिटाइजर्स और थर्मामीटर आपका स्वागत करते हैं। सबको डिजिटल पेमेंट करना जरूरी हो गया है, यानी पहले जो कुछ नॉर्मल था अब कुछ अलग है। तो चलिए लेते हैं ऐसी ही कुछ दुकानों का जायजा। सुबह सुबह सैनिटाइज होती हैं, हर एक घंटे में सैनिटाइज होती हैं। तो इस वक्त यहाँ पर वही चल रहा है। अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ बदल गया है मुंबई वासियों के लिए। अंदर घुसते ही हाथ सैनिटाइज करना जरूरी हो गया है और साथ साथ आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। मुंबई में यूँ तो स्ट्रीट फूड बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन दुकानों पे अब सफाई पर बहुत जोर दिया जा रहा है। सभी स्टाफ ने फेस शील्ड, ग्लव्स और मास्क लगाए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अगर रिटेलर हो तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, टेम्परेचर चेकिंग वगैरह रेगुलरली होना चाहिए और इसी से हम कोरोना से फाइट कर सकेंगे और फ्यूचर में आगे बढ़ पाएंगे। कोरोना की वजह से जो कोरोना का गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो एकदम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और कस्टमर ये चीज़ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उससे हमारा गुडविल और क्रेडिट दोनों बढ़ता है। तो वही प्रिकॉशन के हिसाब से हमने सभी काउंटर्स पे एक एक सैनिटाइज़र की बॉटल रख दी है। किसी को भी टेम्परेचर चेकिंग के बिना दुकान में एंट्री नहीं है और सबके एम्प्लॉयज़ के पास भी हैंड ग्लोव्स और मास्क और शील्ड्स, यस फेस शील्ड्स, ये सारी चीज़ें कंपलसरी कर दी है और इस चीज़ की वजह से ही आगे बढ़ सकेंगे। तो सफाई और हाइजीन का आपने कितना ख्याल रखा है? सैनिटाइजेशन कितनी बार होता है? जी बिल्कुल हमने रखा है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ और हमको ये पता था कि ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितने भी वेंडर्स थे हमारे वो सामने से आए कि सर ये यहाँ पे सैनिटाइज़ करने के लिए लिक्विड वगैरह अवेलेबल है। तो हम लोग ने तुरंत ही 50 लीटर्स ऑर्डर का हमने एडवांस ऑर्डर दे दिया, जो कि हालांकि हमारे पास और भी पड़े हैं। और दिन में कम से कम 6 से 7 बार तो सैनिटाइजिंग होना ही होना है। और पहले से ही जैसे मेरे पिताजी ने बताया कि 27 साल से कस्टमर का विश्वास है हमारे पे और हम ये सारी चीज़ को आगे लेके काम करेंगे और हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखते हैं। जैसे नॉर्मली 1-2 बार साफ़ सफाई होती थी, तो अभी कम से कम 8 से 10 बार साफ़ सफाई होती है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका टेम्परेचर चेक करने के बाद ही हम उसको एंटर करते हैं, उसके बाद ही हम हमारा काम चालू करते हैं। शॉप में भी नहीं, फैक्ट्री में भी हम लोग बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग, टेम्परेचर चेकिंग, क्वालिटी हाइजीन का बहुत ही ध्यान हमको रखना पड़ता है। तो फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक पैकिंग करनी पड़ती है, होम डिलीवरी भी करनी पड़ती है। तो उस तरफ होम डिलीवरी का कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस लॉकडाउन के दौरान, खास खाने की बात करें तो। जी ड्यूरिंग लॉकडाउन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम लोग ने स्विगी, जोमेटो से काफ़ी सारी डिलीवरी हम लोग दे चुके हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग उसमें देते हैं उसमें पूरा जितना भी समझो प्रोडक्ट्स है उसको एक प्लास्टिक की थैली में डाल के उसको प्रॉपर सील करके उसके बाद ही हम स्विगी, जोमेटो एम्प्लॉयज़ को देते थे, ताकि कस्टमर घर पे जाके वो चीज़ को बाहर से सैनिटाइज़ करके अंदर की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सके। और पहले से हमारे बॉक्सेस वगैरह में हम लोग श्रिंक पैक पहले से ही करते थे, तो वो भी कंपलसरी चालू हो गया है। सैनिटाइजेशन के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ख्याल रखा जा रहा है और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग स्टिकर्स दुकानों पे लगाए जा रहे हैं, ताकि ग्राहक इन चिन्हों को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करें। निकले तो बाहर है, ये ऐसे दुकानें पे आए हैं खरीदी करने के लिए। अच्छा लग रहा है कि दुकानें खुल गई हैं, पर एक तरह से एक डर भी लग रहा है कि लोग ज़रा जिम्मेदारी से खरीदी करें, जिम्मेदारी से आएँ, एक दूसरे से बातचीत करें। बाहर देखने मिल रहा है कि बहुत गैर जिम्मेदारी से लोग काम वगैरह कर रहे हैं, अपने कामकाज पे जा रहे हैं। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आगे इसका जाके असर
बहुत बुरा हो सकता है शहर वासियों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, हाइजीन नहीं हो रहा है, प्रिवेंशन नहीं हो रहा है। आप बस स्टॉप पे देखिए, लोग ढेर में खड़े हैं। इट्स वेरी स्कैरी, इट्स अ डेंजरस प्रोपोजिशन, आई थिंक सो। वैसे दुकानों की कोशिश है कि ऑड इवन डेज पर खुले, इसलिए मुंबई में दुकानें पूरी तरह से नहीं खुली हैं। यानी कुल मिलाकर धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं और सुरक्षा पूर्वक मुंबई शहर जुट गया है कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि मुंबई एक बार फिर से पटरी पर दौड़े और फिलहाल शुरुआत हो गई है। देखना होगा कि मुंबई वासी नियमों का कैसे पालन रखते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब मिलजुल कर नियमों का पालन करके इस कोरोना नाम के दैत्य से लड़े। तो फिलहाल मुंबई में वो गति धीरे धीरे आनी शुरू हुई है। उम्मीद है जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अमित त्यागी, मुंबई, आज तक।